बरसात के बाद की शाम थी। गांव की पगडंडी पर हल्की धुंध उतर आई थी। दूर खेतों में मेंढकों की टर्र और कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसी गांव में दो नन्ही सहेलियां चंचल और गौरी प्राथमिक विद्यालय में साथ पढ़ती थीं। दोनों रोज स्कूल से लौटते समय पुराने पीपल के पेड़ के पास रुकती, जहां एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति विराजी थी, बाल गणेश भगवान की। उस दिन गौरी की माँ सीता बहुत चिंतित थी। घर की एकमात्र भैंस सुबह से लापता थी। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि पास के जंगल में कोई अजनबी घूम रहा है। शाम गहराने लगी तो सीता की बेचैनी बढ़ती गई। चंचल और गौरी ने देखा कि माँ की आंखों में आंसू हैं। दोनों सहेलियां चुपचाप पीपल के पेड़ के पास गईं। उन्होंने बाल गणेश जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणेशा, आप विघ्नहर्ता हो, हमारी अम्मा की चिंता दूर कर दो। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की पत्तियां सरसराई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दोनों बच्चियां थोड़ी सहम गईं, पर उनका विश्वास अडिग था। उसी समय दूर से घंटी की हल्की आवाज सुनाई दी, टन टन। गौरी चौंकी, ये तो हमारी भैंस की घंटी है। वे दोनों आवाज की दिशा में दौड़ी। गांव के किनारे सूखे नाले के पास भैंस झाड़ियों में फंसी खड़ी थी। शायद डरकर भागी थी और रास्ता भटक गई थी। सीता भी वहां पहुंची। भैंस को सकुशल देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने दोनों बच्चियों को गले लगा लिया। मन ही मन उसने बाल गणेश को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से गांव में यह बात फैल गई कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और पीपल के नीचे बैठे बाल गणेश आज भी गांव की रक्षा कर रहे हैं।